Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will see the characteristics of sewage. In the previous video, we have already seen that the physical characteristics and some of the chemical characteristics we have also seen. The pH, chloride, nitrogen, oil, grease, fats, sulfides and sulfates. In this video, I will explain you about the DO and the DO and the BOD. In the COD will be explained in the next video. Okay. What is dissolved oxygen? First, we will see the dissolved oxygen. That is, it is also called as DO. Every time or mostly the abbreviation is used DO. And DO is the amount of oxygen in dissolved state. DO means the amount of oxygen present in dissolved state, or the total quantity of oxygen present in water in the dissolved form is called as dissolved oxygen. Then, though the wastewater generally does not have DO, but it's present in the wastewater. uh, uh, in untreated wastewater indicates sewage is fresh. अगर सीवेज अगर फ्रेश है तो ही उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, यानी कि अगर टाइम हो जाएगा, टाइम कुछ समय होने के बाद क्या होता है कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन की जो लेवल है वो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, या फिर डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर में अगर डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो वो सीवेज क्या है, फ्रेश है, अभी अभी सीवेज क्या हुआ है, जनरेट हुआ है अनट्रीटेड वेस्ट वाटर में। ठीक है। और अगर ट्रीटेड वेस्ट वाटर में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट, डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर इंडिकेट्स ऑक्सीडेशन हैज बीन अकम्प्लिश्ड, यानी पूरा की पूरा ऑक्सीडेशन जो है वो पूरा ऑक्सीडेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसीलिए जो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल वो डिप्लीट हो नहीं रही है, कम नहीं हो रही है। अगर अनट्रीटेड वेस्ट सॉरी अगर ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, अगर ट्रीटेड वेस्ट वाटर में अगर डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नहीं हुआ है। अगर उसमें ट्रीटेड वेस्ट वाटर में अगर डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या है, हो चुका है। देन इनिशियल DO मेजरमेंट इज एसेंशियल टू सिलेक्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट मेथड। जो कौन सी टाइप की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इनिशियली जो वेस्ट वाटर में इनिशियल DO प्रेजेंट कितना प्रेजेंट है वो फाइंड करना जरूरी है। उसके बाद में DO कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय विंकलर्स मेथड। जो DO कॉन्सेंट्रेशन है, DO कॉन्सेंट्रेशन वेस्ट वाटर में या वाटर में जो फाइंड है, तो वो विंकलर ने डिराइव किया था, इसलिए वो मेथड का नाम दिया हुआ है विंकलर्स मेथड। Then the DO concentration in the water is 14.6 milligram per liter at 0 degree Celsius and 7 milligram per liter at 35 डिग्री सेल्सियस। अब ये DO कॉन्सेंट्रेशन की दो अलग अलग वैल्यू क्या है, दो अलग अलग टेम्परेचर बता दो कि DO वाटर हो या वेस्ट वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू DO की कितनी आएंगी, सिर्फ 14.6 ही आएंगी। जो DO की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आएंगी, 0 डिग्री सेल्सियस 14.6, उससे ज़्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट ही नहीं रह सकता है। और अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फिर सोल्युबिलिटी कम होने से अगर 35 डिग्री सेल्सियस पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल है, वो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल कितनी हो जाएंगी, 7 मिलीग्राम पर लीटर। ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे है। DO determination is important for BOD test. Okay. BOD टेस्ट जो है, BOD टेस्ट परफॉर्म करने के लिए DO डिटर्मिनेशन जरूरी है, यानी BOD फाइंड करने के लिए DO इम्पोर्टेंट है। विदाउट DO यू कैन नॉट फाइंड BOD वैल्यू। That's why it is very important part of the BOD test. Then treated sewage disposal standards for DO is 4 ppm, यानी सीवेज अपने क्या क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सॉरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या किया, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया। अब सीवेज को अगर ट्रीट करने के बाद डिस्पोज करना है हमें, ठीक है, डिस्पोज करना रिवर में करना है, वाटर बॉडीज में करना। अगर रिवर में सीवेज को अगर डिस्पोज करना है हमें, तो उसमें ये इंश्योर करना पड़ेगा हमें कि जो वाटर की जो वाटर वेस्ट वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है, वो डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कितना चाहिए, 4 ppm चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। डिस्पोजल करने से पहले
ट्रीटेड सीवेज में डिस्पोजल करने से पहले ट्रीटेड सीवेज में जो वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन की जो लेवल है वो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल कितनी चाहिए, 4 ppm चाहिए वो या उससे ज़्यादा चाहिए। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डीओ कॉन्सेंट्रेशन वाटर में कितना प्रेजेंट रहना चाहिए वो उसके फैक्टर्स कौन, एक तो फैक्टर अभी बताया मैंने आपको, टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। तो लेट्स सी फैक्टर वन बाय वन। फर्स्ट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर। पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो कितना है, वो भी डिपेंड करता है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में या वाटर में। उसके बाद में सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी वाटर में कितनी है उस पर इफेक्ट। अगर सोल्युबिलिटी अगर वाटर की सॉरी सोल्युबिलिटी अगर ऑक्सीजन की वाटर में अगर हाई है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, अगर सोल्युबिलिटी कम है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। अब इधर देखो ये ग्राफ में जो दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे सोलिबिलिटी दिया हुआ है। जैसे जैसे टेम्परेचर बताया 0 डिग्री सेल्सियस पे, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे सोलिबिलिटी है 14.6, जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जो ऑक्सीजन की जो लेवल है वो ऑक्सीजन की लेवल क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। और 35 डिग्री सेल्सियस पे कितनी वैल्यू दिख रही है तुम्हारे को, यानी 7 के आसपास वैल्यू है, 6 या 7 के आसपास वैल्यू है। तो सेम नाइट्रोजन का भी है, नाइट्रोजन की भी सोलिबिलिटी देखिए तुम कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे नाइट्रोजन की भी सोलिबिलिटी क्या हो रही है, कम हो जा रही है। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है इसमें, जो मैक्सिमम सोलिबिलिटी जो है ऑक्सीजन की 14.6 और इसकी 23 के आसपास है नाइट्रोजन। देन टेम्परेचर का भी सेम, टेम्परेचर अगर इंक्रीज, टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी जो सेम ही इफेक्ट करते हैं डीओ कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर डीओ डीओ टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा वेस्ट वाटर का तो डीओ कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो डीओ कॉन्सेंट्रेशन क्या ज़्यादा रहेंगे, यानी कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डीओ कॉन्सेंट्रेशन और डीओ कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इन द प्रेजेंस ऑफ अदर इम्प्यूरिटीज, अगर अदर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में या वाटर में तो वो भी इफेक्ट करते हैं कि डीओ वाटर में या सीवेज में कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो एक एग्जांपल दिखा तो आपको, अभी क्या है कि डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड, अगर क्लोराइड इम्प्यूरिटी, क्लोराइड एक इम्प्यूरिटी वो अगर वो वेस्ट वाटर में वाटर में प्रेजेंट है तो डीओ को किस प्रकार इफेक्ट करता है बताना। अब जब अगर ये टेम्परेचर है, ये क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन 0 ग्राम पर लीटर, ये क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन 10 ग्राम पर लीटर है, क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन 20 ग्राम पर लीटर। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने तो आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कितनी रहती है, 14.6 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाती है, इधर देखिए कम हो जाएगी, 12, 11, 10, 9, 8, 7। ये सब कौन सी वैल्यू, कब की वैल्यू, जब क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 0 मिलीग्राम पर लेते। अब जैसे क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीग्राम आया उस समय देखिए डिजोल्व ऑक्सीजन की जो लेवल है वो डिजोल्व 10 मिलीग्राम नहीं 10 ग्राम आया, डिजोल्व ऑक्सीजन की जो लेवल है वो 14.6 से 12.9 मिलीग्राम पर लीटर तक आ गई है। वही देखो, अगर क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन 10 की जगह 20 ग्राम पर लीटर आया तो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल 12.9 से कितनी हो गई, 11.4 मिलीग्राम पर लीटर आ गई। यानी अदर इम्प्यूरिटीज भी क्या करती है, अदर इम्प्यूरिटीज भी इफेक्ट करती है, अफेक्ट करती है कि डिजोल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में कितना हो। देन नेक्स्ट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखते हैं अभी। There are two types of organic matter present in the wastewater. Uh, First, I will tell you what is organic matter. Organic matter is comprises of the carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, and sulfur. Major part is about the carbon. कार्बन का जो परसेंटेज रहता है सबसे ज़्यादा रहता है। हाइड्रोजन भी रहते हैं, नाइट्रोजन भी रहते हैं, सल्फर ऑक्सीजन भी रहता है और सल्फर भी रहता है। तो दो टाइप के ऑर्गेनिक मैटर कौन से वो देखते हैं। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल और बायोलॉजिकली एक्टिव, और सेकंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोलॉजिकली इनएक्टिव। अब फर्स्ट जो कैटेगरी है वो फर्स्ट कैटेगरी क्या है वो बताता हूँ आपको कि बायोडिग्रेडेबल यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं या डिकम्पोज कर सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन हो सकता है उनका किसके थ्रू,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, लिविंग थिंग्स के थ्रू क्या हो सकता है, उनका डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए उनको उन्हें क्या बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, और उसको अलग नाम भी है कि बायोलॉजिकली एक्टिव। और सेकंड कैटेगरी आती है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोलॉजिकली इनएक्टिव। नॉन बायोडिग्रेडेबल म्हणजे with the help of microorganisms you cannot decompose the organic matter, that's why it is called as non biodegradable organic matter, okay, or biologically inactive. Okay. Organic matter is often assessed in terms of oxygen required to complete oxidize the organic matter to CO2, H2 and other end products of oxygen. Okay. ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर असेस डायरेक्टली अपन असेस नहीं कर सकते कि वेस्ट वाटर में या सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट, इजीली नहीं कर सकते, कर सकते लेकिन इजीली नहीं कर सकते। इजीली करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जितना और उसको रिलेट करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को रिलेट करते हैं ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन कितना लगेगा उसमें। अगर वेस्ट वाटर में अगर ऑर्गेनिक मैटर अगर कम प्रेजेंट है तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स को वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन कम लगेंगे। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स को ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने को ऑब्वियसली क्या करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन लगेंगे। इसलिए क्या किया जाता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इनडायरेक्टली असेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड to complete oxidize the organic matter to CO2 and H2 and other end products of the oxidation. Then अब बता दो, अब मैंने तुम्हें बेसिक्स तो बता दिया इसका कि ऑर्गेनिक मैटर क्या रहता है, बायोडिग्रेडेबल एक्टिव बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या रहता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या रहता है, ये बता दिया आपको। और ये भी होता है कि ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन डिमांड के साथ क्यों रिलेट किया है। अब एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, यानी कि बीओडी की डेफिनेशन है। It is the measure it is the measure of oxygen required by microorganisms for biological decomposition of biodegradable organic matter under aerobic condition at specified temperature and for a specified duration. तो देखिए जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किया वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है डेफिनेशन, क्या, इट इज द मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी कि ये डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है। डिमांड ऑक्सीजन की डिमांड की है, ऑक्सीजन की डिमांड किसकी, कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है। फॉर किसके लिए कर रहा है, डिकम्पोजिशन के लिए। डिकम्पोजिशन कौन सा डिकम्पोजिशन, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। अब बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन मैंने आपको पहले बताया कि जो डिकम्पोजिशन लिविंग थिंग्स करते हैं या माइक्रोऑर्गेनिम्स करेंगे उसको अपन बोलेंगे बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। इसलिए बायोलॉजिकल सिर्फ डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेफिनेशन में बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन आना जरूरी है। उसके बाद में क्या बोला गया है कि ऑफ किसका डिकम्पोजिशन करना है, ऑर्गेनिक मैटर का। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर में से कौन सा पार्ट, जो बायोडिग्रेडेबल है, बराबर है। और माइक्रोऑर्गेनिम्स और लिविंग थिंग्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ही डिकम्पोज करेंगे, दूसरा तो कुछ डिकम्पोज नहीं करेंगे, इसलिए बायोडिग्रेडेबल भी वर्ड क्या है उसमें इंपॉर्टेंट है। अंडर अंडर एरोबिक कंडीशन। अब एरोबिक कंडीशन है ना, जो माइक्रोऑर्गेनिम्स है, माइक्रोऑर्गेनिम्स इफेक्टिवली कब वर्क करेंगे, जब उन्हें प्रॉपर फूड सप्लाई किया जाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। यानी एरोबिक कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, वो माइक्रोऑर्गेनिम्स बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, आपने कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एक तो 20 डिग्री सेल्सियस पे रखो कांस्टेंट, या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो टेस्ट का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एंड फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भी स्पेसिफिक रखना पड़ेगा। अगर 20 डिग्री सेल्सियस अगर हम ऑपरेट कर रहे होंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस के लिए 5 डेज लगते हैं। ओके, अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे अपन ऑपरेट करें तो उसके लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज होने के लिए 3 डेज लगे। एक्चुअल में कितना डिकम्पोज होता है थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको 5 दिन में कितना एक्चुअली डिकम्पोज होता है। ठीक, ये होगी उसकी पूरी डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है, बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज जो 68% ऑफ द टोटल डिमांड। अब 5 डेज क्यों कंसिडर किए, 3 डेज क्यों कंसिडर किया, ये जो 3 डेज और 5 डेज है, ये 3 डेज और 5 डेज की जो वैल्यू आती है, और 3 डेज के लिए 27 डिग्री सेल्सियस और 5 डेज के लिए 20 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, तो जो
वैल्यू मिलती है हमें, वो कितनी परसेंट मिलती है, सिर्फ 68% ही मिलती है। कितनी टोटल, अगर 100% अगर डिमांड या 100% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो उसमें से सिर्फ 68% ही जब प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद का क्यों फाइंड कर सकते हैं हम ये आपको मैं आगे ग्राफ में बताऊंगा कि 68% ये हमने क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि इसके और एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसके बाद में जो रेट है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वो बहुत स्लो हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको डिकम्पोजिशन के लिए, और इतनी देर तक हम रुक नहीं सकते। ऑलरेडी जो टेस्ट है ये 5 दिन ले रही है, यानी बहुत ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा टाइम क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है, 5 दिन लग रहे हैं, इसीलिए इससे आगे हम नहीं जा सकते। इसलिए बीओडी बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस 5 days कंसिडर। देन बीओडी गिव्स ओनली बायोलॉजिकली एक्टिव और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। शुरुआत में बताया कि डेफिनेशन में बताया गया कि बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसमें हमें सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे जो बायोलॉजिकली एक्टिव है, और ऐसे ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बीओडी में नहीं मिलेंगे, या फिर या इनऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेंगे अपने लिए। इसमें क्या मिलेगा, सिर्फ हमें बायोलॉजिकली एक्टिव और या फिर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ही मिलेंगे हमें बीओडी में। देन इम्पोर्टेंस ऑफ बीओडी। अब बीओडी का इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे, बीओडी का बहुत इंपॉर्टेंस है हर जगह। देन फर्स्ट इज दैट टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कितना क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन लगेगा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, हम बीओडी से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा, कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो कम ऑक्सीजन लगेगा। अप्रोक्सीमेटली हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कि इतना ऑक्सीजन है तो इतना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रह सकता है। देन टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ सम ट्रीटमेंट यूनिट्स की एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए, यानी ट्रीटमेंट यूनिट्स में कौन से जो बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट यूनिट्स रहेंगे, ठीक है, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस की जो ट्रीटमेंट यूनिट्स रहेंगे उनकी एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट यूनिट्स के पहले जो वेस्ट वाटर आने वाला जो इन्फ्लुएंट है, वो इन्फ्लुएंट की हमें क्या करना पड़ेगा, बीओडी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। फिर बाद में वो ट्रीटमेंट यूनिट में क्या होगा, जो सीओडी सॉरी जो सीवेज है, वो सीवेज क्या आएगा, ट्रीट होगा, ट्रीट होने के बाद जो इफ्लुएंट बाहर आएगा, ट्रीटमेंट यूनिट से जो सीवेज बाहर आएगा, जो इफ्लुएंट बाहर आएगा, वो इफ्लुएंट की क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से बीओडी फाइंड करनी पड़ेगी। और ये दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाय इनिशियल बीओडी किया तो उससे क्या मिलेंगे, ट्रीटमेंट यूनिट्स की इफिशियंसी क्या है, यानी वो वो ट्रीटमेंट यूनिट्स क्या करेंगे, कितना क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिमूव करता है, या फिर उसकी इफिशियंसी कितनी है, किस किस बारे में, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के बारे में कितनी इफिशियंसी है उसकी, तो वो भी अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देन टू डिटरमाइन द कंप्लायंस विथ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज परमिट। अब जैसे पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको डीओ के बारे में, वैसे ही बीओडी है। अगर हमें ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, ट्रीटेड वेस्ट वाटर हमें डिस्चार्ज करनी है, या फिर वेस्ट वाटर है सिंपली, वो हमें डिस्चार्ज करना है रिवर में, वो हम डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते, उससे पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा, उसकी टेस्ट एन नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही हम उसे डिस्चार्ज करते हैं। उसमें भी डीओ तो एक पहले बता दिया, बीओडी भी एक टेस्ट है कि बीओडी परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर बीओडी की जो लिमिट है वो उतनी लिमिट में अगर बीओडी प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में या सीवेज में, तो ही हम क्या कर सकते हैं, सीवेज को डिस्पोज करते हैं। जैसे बीओडी की वैल्यू रिवर में, अगर सीवेज हमें डिस्चार्ज करना है रिवर में, ठीक है, तो सीवेज डिस्चार्ज करने से पहले उसकी बीओडी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर उसकी बीओडी वैल्यू अगर 30 मिलीग्राम पर लीटर से कम रहेंगी तो ही हम क्या कर सकते हैं, वो वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं रिवर में, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, कोई अगर ज़्यादा रहेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। देन टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द ट्रीटमेंट फैसिलिटी। अब जब डिज़ाइन करना है, कोई भी ट्रीटमेंट यूनिट डिज़ाइन करना है, तो हमें सीवेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। तो उसमें सीवेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में बीओडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिससे साइज फाइंड कर सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी कि अगर ऑर्गेनिक मैटर सीवेज में ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसे ट्रीट करने को ज़्यादा टाइम लगेगा। ट्रीट करने को ज़्यादा टाइम लगेगा तो यानी कि या फिर एक तो टाइम ज़्यादा प्रोवाइड करो या फिर एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करो। तो इस वजह से क्या है कि ट्रीटमेंट यूनिट की जो साइज़ है, हमें ट्रीटमेंट यूनिट की साइज़ पता करने के लिए भी बीओडी वैल्यू क्या करनी पड़ती है, फाइंड करनी पड़ती है। देन टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द सीवेज।
सीवेज की स्ट्रेन कितनी है वो फाइंड करने के लिए भी हम बीओडी टेस्ट का यूज कर सकते हैं। अगर बीओडी वैल्यू ज्यादा है तो सीवेज क्या है, हाई स्ट्रेन का सीवेज है। अगर बीओडी वैल्यू कम है तो सीवेज क्या है, लो स्ट्रेन का सीवेज है। देन practically next point is practical the consumption of oxygen for biological decomposition is continuous process। तो कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन है किसके लिए, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन के लिए। हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। वो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन को जो ऑक्सीजन लग रहा है, वो कंज्यूम जो ऑक्सीजन हो रहा है, वो क्या है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस, वो कंटिन्यूसली यूज होते रहता है। और ये कब तक यूज होता है, जब तक टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें का टोटल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो टोटल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है। लेकिन इसको जो टाइम लगता है, इससे जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू। ये बीओडी 5 जो है वो क्या कंसिडर किए जाते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू है to find the actual amount of biodegradable organic matter present at 5 days। अगर इसके बाद भी अगर हमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर फाइंड करना रहेगा तो हमें बहुत महीने लग जाएंगे उसके लिए, ठीक है। इट विल टेक मेनी मंथ्स टू डिकम्पोज। इसीलिए हम क्या करते हैं, इतने देर तक तो रुक नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं 5 दिन तक जाते हैं, 5 दिन तक ही कंसिडर करते हैं। और कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और एक इसका रीजन ये है कि अब इसका रीजन बता था कि 5 डेज ही क्यों कंसिडर करते हैं। 5 डेज इसलिए कंसिडर करते हैं कि 5 डेज तक 68% बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। उसके बाद जो रेट है डिकम्पोजिशन का जो रेट है, उसके बाद जो डिकम्पोजिशन का रेट है, वो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। इसलिए भी हम क्या करते हैं, बीओडी 5 के आगे नहीं जाते, बीओडी 7 नहीं ले सकते, बीओडी 20 नहीं ले सकते, इसलिए बीओडी 5 पे स्टॉप करते हैं। और एक दूसरा रीजन है कि 5 दिन के बाद यानी 6 से 8 दिन तक क्या हो जाता है कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहते हैं, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काउंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। तो उस समय क्या होता है कि सिर्फ हमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो रहते हैं, वो कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए जो एक्चुअल रीडिंग्स है अपने, जो एक्चुअल रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग नहीं मिल सकते हमें। इसलिए क्या करते हैं कि जो बीओडी 5 तक ही लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करके टोटल ऑर्गेनिक मैटर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देन इट गिव 60% ऑफ द टोटल डिमांड के 68% ही दे सकता है। देन in 20 days CBOD is 95 to 99% of the ultimate BOD। अब CBOD क्या रहता है कि बीओडी में बायोडिग्रेडेबल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना। ऑर्गेनिक मैटर में का जो कार्बोनिशियस पार्ट है, ऑर्गेनिक मैटर में का जो कार्बोनिशियस पार्ट है उसे सीबीओडी कहते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर में का जो नाइट्रोजिनियस पार्ट है, नाइट्रोजन कंटेंट जो है, उसे एनबीओडी कहते हैं। तो और बायोलॉजिकली क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है कि जो सीबीओडी वो पहले 5 दिनों तक ही क्या होता है, डिकम्पोज होता है। और इन 20 डेज में क्या होता है कि जो टोटल अल्टीमेट बीओडी है, वो अल्टीमेट बीओडी में का सिर्फ 95 to 99% ही क्या होता है, कंज्यूम होता है 20 दिन तक, देखिए। और 1% बाकी रहता है फिर भी, तो 1% को होने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम 20 दिन भी नहीं रुक सकते एक खरीद टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है 20 दिन तक जाने के लिए। इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि बीओडी 5 जो है वो अपन फिजिबल मानते हैं कि बीओडी 5 जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू। देन the organic matter present in the wastewater belongs to CBOD and NBOD। जो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वाटर में, वो तो मैंने बता दिया आपको कि बायोडिग्रेडेबल और बायोलॉजिकली एक्टिव, और एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोलॉजिकली इनएक्टिव। अब बायोलॉजिकली एक्टिव जो है यानी कि बायोडिग्रेडेबल, उसमें भी 2 पार्ट है। उसमें 2 पार्ट कौन से है, सीबीओडी और एक है एनबीओडी। यानी ऑर्गेनिक मैटर में जो कार्बोनिशियस बीओडी है यानी कार्बन का कंटेंट ज्यादा है वो, और ऑर्गेनिक मैटर में जो नाइट्रोजनस बीओडी है वो एनबीओडी यानी नाइट्रोजन रिलेटेड। ओके, तो ये दोनों
ऑर्गेनिक मैटर जो बायोलॉजिकली क्या रहते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ये दोनों भी इन दोनों का जो डिकम्पोजिशन होता है, ये दोनों ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है वो दोनों का डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है। तो अभी सीबीओडी और एनबीओडी क्या डिटेल में देखते हैं। कार्बोनेशियस बायोकेमिकल डिजॉल्व, सॉरी इधर गलत हो गया थोड़ा, कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होना चाहिए इधर। सीबीओडी मीन्स कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये डिजॉल्व नहीं चाहिए इधर, इधर ऑक्सीजन और इधर डिमांड चाहिए, ठीक है। ये हो गया सीबीओडी। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये भी बीओडी के टाइप है, लेकिन बीओडी में भी कौन सा कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल कार्बोनेशियस ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए, जो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर में जो कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर है उसी के लिए जो ऑक्सीजन लगने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, सीबीओडी। और इसी को बीओडी 5 भी बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बीओडी 5 में हमें सिर्फ कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर ही मिलता है, इसलिए हमें इसे बीओडी 5 भी बोला जाए तो चल जाएगा, ओके, ठीक है। तो सीबीओडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट स्टेज बीओडी और द इनिशियल स्टेज बीओडी। इनिशियल स्टेज और द फर्स्ट स्टेज बीओडी क्या बोलते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक मैटर का, वो स्टार्ट होते से जब होता है तो कार्बोनेशियस जो मैटर है उसमें जो कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर है वही इनिशियली क्या होता है, वही डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, इसलिए इसे सीबीओडी में क्या बोला जाता है, फर्स्ट स्टेज डिमांड और इनिशियल स्टेज डिमांड। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस बीओडी और एनबीओडी। आफ्टर द फर्स्ट यानी फर्स्ट स्टेज होने के बाद द ऑक्सीजन डिमांड ऑकर्स ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर। फर्स्ट स्टेज होने के बाद क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसका डिकम्पोजिशन क्यों स्टार्ट होता है कि 5 दिन के बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करती है उसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। और नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को जो स्टार्ट करती है उसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इनका जो रिप्रोडक्शन रेट है, इनका रिप्रोडक्शन रेट जो है वो 5 से 6 दिन के बाद ही चालू होता है, और इनका जो काउंट है वो सिग्निफिकेंट काउंट 5 से 6 दिन के बाद ही मिलता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। इसीलिए नाइट्रोजीनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हमें सेकेंड स्टेज में मिलती है 5 से 6 दिन के बाद में। Decomposition of nitrogenous organic matter is carried out by the nitrifying and autotrophic bacteria. Autotrophic bacteria means जो अपना food, autotrophic means they can prepare their own food. और then NBOD is also called as second stage BOD. First stage BOD CBOD को first stage BOD बोला जाता है और NBOD को second stage BOD बोला जाता है। अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है टोटल 3 ग्राफ में कन्वर्ट करके। तो पहला है देखेंगे हम सीबीओडी का, उसके बाद में एनबीओडी का, फिर उसके बाद में कंबाइन का देखेंगे। तो पहले बता दो कि एक्स एक्सिस पे क्या, इधर तुम्हें क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे टाइम दिख रहा है इन डेज, वाई एक्सिस पे दिख रहा है ऑक्सीजन डिमांड और द ऑर्गेनिक मैटर का कितना डिकम्पोजिशन हुआ वो दिख रहा है। तो जब टाइम जीरो रहेगा, ठीक है, पहले ग्राफ में आपने सीबीओडी का ग्राफ देखते हैं पहले। ये जो ब्लू जो कर्व दिख रहा है ये तुम्हें सीबीओडी का कर्व देंगे, कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बीओडी और सीबीओडी। बीओडी के बोलते हैं क्योंकि बीओडी 5 में हमें सीबीओडी मिल जाता है, इसीलिए बीओडी भी कहा जाता है इसे। तो जब टाइम जीरो रहेगा, 0 डेज में क्या रहेगा कि कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर जो है, कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं होने वाला है, इसलिए ये कर्व 0 से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे ऑर्गेनिक मैटर का जो रेट है, वो बढ़ेंगे, या फिर ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक देखो तुम, 0 से तो ये पॉइंट तक क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो डिकम्पोजिशन का रेट क्या है, बहुत हाई है। उसके बाद में ये पॉइंट के बाद में क्या होता है कि जो कर्व क्या हो जा रहा है, नियरली स्ट्रेट लाइन ही बन जाए, बराबर है। जो कर्व है क्या दिख रहा है तुम्हें, नियरली स्ट्रेट लाइन, यानी इसके बाद में जो रेट है
कार्बोनेशियस बीओडी या फिर ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन रेट है, वो डिकम्पोजिशन रेट क्या हो जा रहा है, बाद में आगे जाने के बाद क्या हो जा रहा है कि वो कम हो जा रहा है, बहुत रेट कम हो जा रहा है, नियरली क्या हो जा रहा है, लाइन की जैसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जनरली ये पॉइंट तक आने तक ही क्या करते हैं, अपन कंसिडर करते हैं कि ये पॉइंट तक ही बीओडी कंसिडर किया जाएगा, और ये पॉइंट तक जो टाइम देखा जाएगा, तो ये टाइम का पॉइंट क्या रहेगा, 5 डेज के आसपास रहेगा। इसीलिए ये एक रीजन है कि बीओडी 5 ही कंसिडर किया जाता है कि 5 दिन तक जो रेट है उसका, 5 दिन तक जो रेट है वो 5 दिन तक जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो हाई रहता है, उसके बाद में कम हो जाता है, ठीक है। अभी मैं इरेज करता हूँ, 2 मिनट लगेंगे मुझे इरेज करने में। लेट इट। अब हाँ, ठीक। अब दूसरा जो ग्राफ है, दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होंगे यहाँ से, उसके बाद में ये लाइट ब्लू लाइन पे जाके स्टार्ट होंगे, और वो लाइट लाइट ब्लू लाइन क्या होंगी, कंटिन्यू होंगी। तो अब 5 दिन के बाद क्या हो जाने वाला है, जैसे कि इधर बताया मैंने कि कार्बोनेशियस बीओडी का जो रेट है वो कम हो जाए, और दूसरी बात क्या हो जाती है, 5 दिन के बाद जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज यूजुअली ऑब्जर्व टू ऑकर फ्रॉम 5 to 8 days आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बीओडी इंक्यूबेशन पीरियड, यानी बीओडी इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जो ऑक्सीडेशन स्टार्ट किया हमने जीरो से स्टार्ट किया, तो 5 दिन के बाद क्या हो जाएगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कंसिडरेबल अमाउंट में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑब्जर्व होने लगेंगे, यानी उनका रिप्रोडक्शन जो है वो बढ़ के बहुत ज़्यादा काउंट में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर में जो एनबीओडी है, यानी नाइट्रोजिनस पार्ट जो है, ऑर्गेनिक मैटर में जो नाइट्रोजिनस पार्ट है, वो नाइट्रोजिनस पार्ट क्या होता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है तुम्हें और ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट जो है वो नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन का रेट बता रहा है। ये पॉइंट तक क्या हो जाता है कि नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर का रेट जो है वो हाई रहता है, उसके बाद वो रेट भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे वो भी कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनस बीओडी यहाँ तक हो जाती है। अब अगर ये कब की बात है, ये जो सेकेंड ग्राफ जो बताया मैंने आपको, ये जो सेकेंड ग्राफ बताया मैंने आपको, ये सेकेंड ग्राफ कब कंसिडर है, जब अगर वेस्ट वाटर में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कम प्रेजेंट है, ठीक है, तभी क्या है ये अप्लीकेबल है। अगर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अगर इनिशियली शुरुआत में अगर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अगर ज़्यादा प्रेजेंट है, नाइट्रिफिकेशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, 5 दिन बाद स्टार्ट नहीं होगा, 5 या 6 दिन बाद स्टार्ट नहीं होगा, वो 2 या 3 या 1.5 दिन के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। और ये जो डॉटेड लाइन से जो दिखा गया है, वही जो है थर्ड थर्ड ग्राफ है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, और आगे जाके वो इसी ग्राफ को मिलेगा, जो नाइट्रोजन एनबीओडी का जो ग्राफ था, सिर्फ एनबीओडी का जो ग्राफ था, 5 दिन के बाद का जो ग्राफ था, उसी पे जाके मिलेगा। क्योंकि नाइट्रिफिकेशन बाद में स्टार्ट हो या पहले स्टार्ट हो, अल्टीमेट बीओडी की जो वैल्यू है, अल्टीमेट बीओडी की वैल्यू जो है वो सेम ही रहने वाली है। नाइट्रिफिकेशन कभी भी स्टार्ट हो, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वो सेम ही रहने वाला है। वो नाइट्रिफिकेशन उससे पहले स्टार्ट हो या बाद में स्टार्ट हो, उसमें उसका कुछ उस पर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा सा, कि ये जो पहला जो ग्राफ देखा था हमने, जो पहला ग्राफ था वो सीबीओडी का था, यानी वेस्ट वाटर में सीबीओडी कितनी प्रेजेंट है, सिर्फ इतनी ही सीबीओडी क्या है, प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में। और ये जो सेकंड ग्राफ जो दिख रहा है तुम्हारे को, ये एनबी नाइट्रिफिकेशन या एनबीओडी का ग्राफ, यानी 5 से 6 दिन के बाद का जो ग्राफ है वो इतना, यानी कि इतनी जो डिमांड है, यानी इतना जो अमाउंट है, उतना ही ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एनबीओडी है। और ये दोनों की टोटल की है, एनबीओडी और सीबीओडी की टोटल की, तो टोटल बीओडी मिलेंगे नहीं आपको, अल्टीमेट ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर का काउंट मिलेगा। This is all about the exertion of CBOD and NBOD in the water sampling. ग्राफिकली ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि टाइम बाय टाइम कैसा सीबीओडी एंड कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर किस प्रकार कंज्यूम होता है, और एनबीओडी किस प्रकार कंज्यूम होता है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है।
Then the biochemical oxygen demand. Then we will see the limitation of biochemical oxygen demand. The first is it measure only biodegradable organic matter. जैसे कि पहले ही बता दिया कि बीओडी क्या करता है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ही डिटरमाइन कर सकता है, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर फाइंड नहीं कर सकता, या फिर इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर भी नहीं फाइंड कर सकता है, इसलिए ये एक लिमिटेशन है. Pre-treatment is required if sample contain toxic waste and the nitrogen bacteria. अगर टॉक्सिक वेस्ट प्रेजेंट है तो उसके लिए प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो बैक्टीरिया माइक्रोबोम जो है वो मर जाएंगे और जो पूरा एक्चुअल बीओडी की वैल्यू जो मिलेंगे वो एक्चुअल में मिलेंगे. और नाइट्रोजन बैक्टीरिया आएंगे तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, कि हम सी बीओडी ही कंसिडर करते हैं, बीओडी 5 तक सी बीओडी कंसिडर करते हैं, एन बीओडी कंसिडर नहीं करते. अगर एन बीओडी अगर प्रेजेंट है पहले से ही ज़्यादा क्वान्टिटी में, ज़्यादा नंबर में, तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. अगर वो रिमूव नहीं किए तो क्या हो जाएगा कि जो एन नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन भी पहले से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो बीओडी की एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो एक्चुअल वैल्यू में मिलकर डिफरेंट वैल्यू मिल सकती है, इसलिए नाइट्रोजन बैक्टीरिया भी रिमूव करना पड़ेगा हमें. उसके बाद में रिक्वायर्ड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव बैक्टीरिया इन द सैंपल. जो इनिशियल जो सैंपल रहेंगे तुम्हारा, वो इनिशियल सैंपल में बैक्टीरिया कॉन्सेंट्रेशन हाई चाहिए. क्यों हाई चाहिए, कि टोटली क्या करना है हमें, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन विद हेल्प ऑफ क्या करना है, माइक्रो बैक्टीरिया के थ्रू ही करना है. अगर बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट नहीं रहे हाई कॉन्सेंट्रेशन में तो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज ही नहीं होगा, और या फिर कम बैक्टीरिया तो उसको डिकम्पोज होने को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन में बैक्टीरिया क्या चाहिए, प्रेजेंट चाहिए. देन रिक्वायर्ड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर द रिजल्ट. जैसे ये देखा है कि बीओडी टेस्ट फाइंड करने के लिए हमें 5 दिन लगते हैं, टोटल 5 दिन बीओडी टेस्ट के अगर हो सकती है, रिजल्ट आने के लिए 5 दिन लगती है. या फिर अगर टेम्परेचर बढ़ा 27 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर के, तो उसको 5 नहीं 3 दिन हो, लेकिन ये 3 दिन और 5 दिन का जो समय टाइम है वो बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए इतना टाइम तक रुकना बोलते हो फिजिबल नहीं है. अगर रिजल्ट जल्दी चाहिए रहेंगे तो बीओडी टेस्ट सुटेबल नहीं है. Beautify may or may not represent decomposition of soluble organic matter. Beautify ये represent नहीं करती कि उसमें soluble डिकम्पोजिशन सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है कि नहीं है, ये रिप्रेजेंट नहीं करती